अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र शाह है। मैं खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर में पिछले 4-5 साल से बतौर जनरल फिजिशियन काम कर रहा हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो यह है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि मीठी चीज़ें खाने से आपको शुगर की बीमारी हो सकती है। हालांकि ये बात बिल्कुल भी प्रूवन नहीं है कि जितना मीठा आप इंजेस्ट करेंगे उससे आपको शुगर की बीमारी हो सकती है। हाँ, एक बार अगर आपको शुगर हो जाए तो उसके बाद आपने मीठी चीज़ों को नहीं खाना है या एक लिमिट में खानी होती है, लेकिन उससे पहले मीठी चीज़ों का आपके शुगर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि मीठी चीज़ें खाने से आपको शुगर नहीं हो सकती। शुगर की बीमारी के बुनियादी वजूहात में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जेनेटिकली प्रोन लोग हैं, जिसके ख़ानदान में अगर शुगर हो तो उसको ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद जो दूसरी फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाती है वो है मोटापे के कंट्रोल। और मोटापे में वाइजरल ओबेसिटी, जिसको हम कहते हैं फैटी लीवर, आपके पेट के अंदर जो चर्बी है वो ज़्यादा ख़तरनाक है बनिस्बत इसके कि आप जनरली मोटे हैं। जनरल मोटापे का हम अगर देखें जापानी रेसलर्स का और उनका आप देख लें तो वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, लेकिन वो डेली बेस पे जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उनको वाइजरल ओबेसिटी नहीं होती। तो वाइजरल ओबेसिटी अगर उनको नहीं है तो इस वजह से उनको डायबिटीज़ नहीं होती। तो जिन लोगों का पेट बल रहा होता है तो वो लोग अगर अल्ट्रासाउंड वगैरह कर दे तो वो आपको मेंशन कर लेंगे कि आपको लीवर की चर्बी है। लीवर की चर्बी का ये मतलब है कि आपको शुगर लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जिन लोगों का पेट बढ़ रहा होता है, इसलिए जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपके पेट की पैमाइश। अगर मेल में पेट की पैमाइश 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और फीमेल में पेट की पैमाइश 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि ये बंदा मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ जा रहा है, उसको वाइजरल ओबेसिटी है, वो ज़्यादा प्रोन है कि उसको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन हो जाए। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है एक्सरसाइज। जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिन्होंने इख्तियार किया होता है वो ज़्यादातर बैठे होते हैं और बैठे हुए काम करते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते। तो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक्सरसाइज, वो आपने करना होता है। चौथी जो चीज़, उन चीज़ों से जो जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है वो चीज़ें आप खाते हैं तो उसमें आप प्रोन है कि आपको शुगर हो जाए। ये एक मिसकंसेप्शन है कि ज़्यादा शुगर खाने से आपको शुगर हो जाती है। ज़्यादा शुगर खाना एक फैक्टर है, लेकिन ये सोलो रीज़न नहीं है कि आपको शुगर हो रही है। 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि एक ख़ानदान में अगर आपकी शुगर हो, दूसरा आपका वेट ज़्यादा हो, तीसरा आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप बैठ के काम कर रहे हो, और चौथा आप ज़्यादा खा रहे हो और कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें इंजेस्ट कर रहे हो। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो शुगर का बायस बन सकती है।